हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल होती है इसके बनने के अंदर हिस्टोरिकली कौन कौन से अटेम्प्ट्स हुए थे, उनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे और उनमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल इट इज़ अ सिस्टमैटिक टेबुलर वे ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अभी डिस्कवर हो चुके हैं और सिंथेसाइज भी हो चुके हैं वो है टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के मेथड को बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। सो व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? इट इज़ अ सिस्टमैटिक टेबुलर वे ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई। ये सब करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो खुद ही सोचिए, 118 एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब हर एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इन एलिमेंट्स को एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया गया ताकि एक एलिमेंट की हेल्प से काफ़ी सारे उस जैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हमें समझ में आ जाए। यानी ओवरऑल हमें 12 से लेके 15 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अगर पता हो तो बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उन्हीं के बेसिस पे हमें अंदाज़ा लग जाए। तो इसके लिए हमने पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला अटेम्प्ट पीरियोडिक टेबल में किया था वो किया था प्राउस्ट ने, विच इज़ अ वेरी सिंपल अटेम्प्ट। इस अटेम्प्ट में उन्होंने एक्चुअली क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो उस समय के नोन एलिमेंट्स थे, दे आर एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम ही इकट्ठा हो के उन एलिमेंट्स को बनाता है। एंड देयर प्रॉपर्टीज़ आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उन्हीं एटम्स का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। अब ये थ्योरी आगे जाके डिस्कार्ड हो गई क्योंकि इससे उस समय की भी मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। अगला जो अटेम्प्ट किया वो किया लेवोजियर ने, और ये अटेम्प्ट भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था। ये जो लेवोजियर है साइंटिस्ट, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। और उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स उस समय के नोन थे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक तो उन्होंने बोला कि भाई एक तो होते हैं एलिमेंट्स मेटल्स, या वो होते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स वो होते हैं जो एक्चुअली क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर सके। और नॉन मेटल वो होते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट करें, जल्दी एक्सेप्ट करना चाहेंगे। लेकिन जब डिस्कवरी होनी शुरू हो गई मेटलॉइड्स की, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स की भी होती है, शो करते हैं, और नॉन मेटल्स की भी शो करते हैं, उनकी डिस्कवरी के बाद ये थ्योरी भी डिस्कार्ड हो गई। तो पहले जो दो अटेम्प्ट थे वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं थे, तो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी ये दो अटेम्प्ट से क्वेश्चन आना बहुत डिफिकल्ट है। जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट किया वो किया डॉबरेनर ने। डॉबरेनर ने ट्राइड्स बनाए, और ट्राइड्स कैसे बनाए आइए उस बारे में बात करते हैं। तो ये जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये है साइंटिस्ट डॉबरेनर की। इन्होंने क्या किया, जो उस समय के नॉन एलिमेंट्स थे ही अरेंज्ड, उन्होंने क्या किया, तीन तीन के ग्रुप में उन एलिमेंट्स को डिवाइड किया। उस तीन ग्रुप ऑफ एटम्स को, उसको अपन तीन ग्रुप ऑफ एलिमेंट को बोलते हैं ट्राइड्स। अब उसमें हुआ क्या, हर एक ट्राइड में क्या था, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। इसमें जैसे पहला ट्राइड जो है वो है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। अब इसमें लिथियम जो है इसका जो एटॉमिक मास है वो है 7 यूनिट्स, सोडियम मेटल का है 23 यूनिट्स, और पोटेशियम का है 39 यूनिट्स। तो ये है पहला ट्राइड। इस ट्राइड को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उन्होंने अरेंज किया। और जब इसमें अरेंज किया तो उन्होंने पाया कि जो मिडल में एटम है, मिडल में जो एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी दोनों का एवरेज है। जैसे इस केस में सोडियम मेटल का जो एटॉमिक मास है वो एवरेज है लिथियम और पोटेशियम का, यानी 7 + 39 डिवाइड बाई 2 विच केम आउट टू बी 23। सिमिलरली लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। कैल्शियम जो होता है इसका एटॉमिक मास होता है 40 यूनिट्स, स्ट्रॉन्शियम इज़ 88 यूनिट्स एंड बेरियम इज़ 137 यूनिट्स। अब आप खुद ही चेक कीजिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम का जो एटॉमिक मास है वो तो आपको पता ही है। कैल्शियम और बेरियम का एवरेज निकालते हैं, यानी 40 + 137 डिवाइड बाई 2, यानी अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 88 आएगी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। तो आपने देखा कि डॉबरनेयर जो थे इन्हें
3 के ग्रुप्स बनाए, 3 के ग्रुप्स में इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया और अरेंज करते हुए ये पाया कि जो मिडल वाला एटम था उस मिडल वाले एटम का जो एटॉमिक मास है वो बाकी दोनों का एवरेज है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड Sb। तो इस केस में फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31 एंड आर्सेनिक का होता है 75 और Sb का होता है 120। तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम की, तो ऐसे केस में इनका एटॉमिक मास होता है 32, 79 एंड 127। तो इन सबको आप चेक कर सकते हैं। एंड वन मोर इज देयर विच इज़ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जिसमें क्लोरीन इज़ 35.5, आयोडीन इज़ 127 और जो यहाँ पे ब्रोमीन होता है इसका 80 होता है। तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, तो ये तो हो गया, ये इन्होंने किया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, डिफेक्ट क्या था इसका। डिफेक्ट वाज दैट कि उस समय के जो सारे नॉन एलिमेंट्स थे वो ट्राइड्स में सारे के सारे करेक्टली अरेंज नहीं हो पा रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन इज़ 19, ब्रोमीन इज़ 80। अब इसका जो एवरेज आएगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 50, बट क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है इट इज़ 35.5। तो ये इसका डॉबरनेस ट्राइड्स का यही डिफेक्ट था कि सारे नॉन एलिमेंट्स उस समय के ट्राइड्स के अंदर अरेंज नहीं हो पा रहे थे। नेक्स्ट जो बहुत ही सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट किया था वो क्या था, साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स ने, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, उस समय के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया। ही अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे उस समय के अगर एटम्स की बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, जो भी ये डिस्कवर हुए थे इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे इन्होंने अरेंज किया। अब जब इन्होंने इसको अरेंज किया तो इन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि जो एटम, जो एलिमेंट पहला एलिमेंट है, जैसे इस केस में हाइड्रोजन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, तो जो इसके बाद 8वें नंबर पे आएगा, जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट है, लिथियम सेकंड, बेरिलियम थर्ड, बोरोन फोर्थ, कार्बन जो है वो 5th है, नाइट्रोजन जो है 6th है, ऑक्सीजन 7th है, फ्लोरीन 8th है। तो जो फर्स्ट और 8th है उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर पाई गई। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम की बात करें तो लिथियम यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, तो लिथियम से शुरू अगर हम करते हैं तो लिथियम के बाद यहाँ से काउंट करते हुए जैसे बेरिलियम आएगा, बोरोन आएगा, कार्बन आएगा, तो लिथियम अगर नंबर 1 पे है, लेट अस एज्यूम लिथियम से स्टार्ट करते हैं, तो सेकंड पे बेरिलियम आएगा, थर्ड पे बोरोन, फोर्थ पे कार्बन, 5th पे नाइट्रोजन, 6th पे ऑक्सीजन, 7th पे फ्लोरीन और 8th पे क्या आएगा, सोडियम मेटल। तो लिथियम और सोडियम मेटल जो है इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या पाई गई, सिमिलर पाई गई। अब इसको ऑक्टेव्स क्यों बोला गया, तो देखिए जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं वो अगर अपन हिंदी में बात करें तो दे आर एक्चुअली सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखिए सा आता है, रे आता है, गा मा पा धा नी, फिर सा दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये म्यूजिकल नोट्स होती हैं और ये नोट्स होती हैं इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही ऑक्टेव्स होती हैं। यानी इसमें क्या होता है, हर 7 जो ये नोट्स हैं इसके बाद जो नेक्स्ट नोट आएगा दैट विल बी रिपीटेड। सिमिलरली यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ कि जैसे बेरिलियम से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से जैसे बेरिलियम हमारा सा हो गया, तो ये बी हो गया रे, फिर कार्बन हो गया गा, फिर ये इस तरीके से चीज़ें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। सिमिलरली बोरोन, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं। नाउ द पॉइंट इज़, ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था इसका फेलियर क्यों हुआ, तो देखिए ये फेलियर इसलिए हुआ कि बाद में जाके जब इनर्ट गैसेस जो होती हैं, हीलियम जो हो गई, नियोन हो गई, इनर्ट गैसेस जब यहाँ पे डिस्कवर हुई तो उनकी पोजीशनिंग जब यहाँ पे आई तो ये जो पूरा लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये फेल हो गया। यानी अभी इस पर्टिकुलर केस में अगर आप नोटिस करें तो इनर्ट गैसेस नहीं शामिल की गई हैं। जैसे ही उनको शामिल करेंगे तो ये जो लॉ है ये क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा। लेकिन जब तक ये डिस्कवरी नहीं हुई थी, 1866 की बात हो रही है, तब तक ये लॉ काफ़ी चलता था और लेकिन अब इसका कोई खास रिलेवेंस नहीं है। सो गाइज आपने देखा कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, इट इज़ अ टेबुलर वे ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स। और क्यों हम उसको करते हैं, ताकि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आराम से समझ सकें और हर एक इंडिविजुअली एटम्स की प्रॉपर्टी ना पढ़नी पड़े। उसके बाद हमने देखा कि कुछ अटैम्प्ट्स जो अर्लियर अटैम्प्ट्स किए गए पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, उसमें फर्स्ट नंबर पे प्राउस्ट का था एंड सेकंड नंबर पे लेवोजियर का था, जो खासा सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर डॉबरेनर के ट्राइड्स हैं विच आर वेरी सिग्निफिकेंट, जिसमें जो मिडिल एटम है उसका जो एटॉमिक मास है इट इज़ एवरेज ऑफ अदर टू,
बाकी दोनों का वो एवरेज पाया गया। ये फेलियर क्यों हुआ? क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो थे उस समय के वो ट्राइड्स में उनको नहीं अरेंज किया जा सका। फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, जो म्यूजिकल नोट्स जो है उनका रिपीटेशन जो होता है उससे रिजेंबल करता है। उसी तरीके से जो एलिमेंट्स यहाँ पे अरेंज किए गए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे क्या हुई? रिपीट हुई। और प्रॉब्लम क्या हुई कि आगे जाके जब इनर्ट गैस यहाँ पे क्या हुई? डिस्कवर हुई, तो वो अगर इसमें लगा देंगे तो सारा जो ऑर्डर है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये जो लॉ है ये भी आगे जाके इनवैलिडेट हो गया। इससे अगले जो अटेम्प्ट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट्स हैं, जो है मेंडलीव की टेबल है और देन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हम करंटली यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। आई होप गाइज इससे आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। थैंक यू।